हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो नंबर सिस्टम का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, सबसे ज़रूरी है नंबर सिस्टम का ये पार्ट। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। जब कैलकुलेशन करते हैं तब इनका यूज़ होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स का। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट रूल है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू, ठीक है, विभाजकता के नियम। रूल ऑफ टू, दो का विभाजकता का नियम। दो से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर टू के टेबल में आए तो वो पूरी की पूरी संख्या टू से क्या होगी? डिविजिबल। आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे? 2 से। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, 2, 4, क्या संख्या 2 से डिविजिबल है? क्या 124 2 से डिविजिबल है? अब डिविजिबल का मतलब है कि अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 होना चाहिए, वो है डिविजिबल। अगर इसमें 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया? 0, तो मैं बोलूँगा ये संख्या 2 से क्या है? डिविजिबल। अब आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है? 4। अगर लास्ट डिजिट 4 है, 2 से कटेगा, 2 2 द 4, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से क्या होगा? डिविजिबल। देखिए मान लीजिए 124, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 6 द 12, 12 से 12 गए 0, 4, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आया? ये 0। अब लास्ट में रिमाइंडर कितना आया? 0। डिवाइड किया 124 को, जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? यहाँ पे 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग बोल देंगे कि 124 जो है 2 से क्या है? डिविजिबल। बस आपको किसी भी नंबर को देख के ये बताना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट देख के बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 4 है तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 से क्या है? डिविजिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा 1 3 7 8 9 2, अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आप बोलोगे रिमाइंडर, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट देखूंगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है? यहाँ पे 2। अब लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से पूरा का पूरा नंबर क्या है? ये डिविजिबल। लास्ट डिजिट अगर 2 है, अंतिम अंक जो है वो 2 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कटेगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये 2 से क्या है? डिविजिबल। आप सिर्फ लास्ट डिजिट देख के बताओगे। 1 5 7 8 9, क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? हमने देखा लास्ट में 9 है, 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है। ठीक है, 2 4 द 8, लास्ट में 9 है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर 2 से क्या होगा? डिविजिबल। अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, 3 का विभाजकता का नियम। रूल ऑफ 3। अब 3 का रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट कीजिए। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अगर किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होगा, संख्या के अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या के उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से क्या होगा? डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 5 7 8। ठीक है, 1 5 7 8, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो आप लोग बोलोगे सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट का मतलब 1 + 5 + 7 + 8, कितने अंक है यहाँ पे? 1 2 3 4, इनको जोड़ दोगे 1 + 5 + 7 प्लस में 8, इनका सम किया कितना है? 1 में 5 जोड़े 6, 6 में 7 जोड़े 13, 13 और 8 कितने हो गए? 21। क्या 3 से 21 कटता है? ठीक है, 3 के टेबल सम ऑफ डिजिट कितना है हमारे पास? 21। क्या 3 के टेबल में 21 आएगा? आप बोलोगे 3 के टेबल में 21 आएगा, 3 सते 21। अगर 3 के टेबल में 21 आया तो ये जो नंबर 1 5 7 8 लिखा था ये भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल। ये 3 से क्या होगा? डिविजिबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 3 5 7 9 2, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप लोग दोबारा से सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट 3 + 5 + 7 + 9 + 2, 3 × 5 = 7 × 9 = 2।
अब जोड़ दोगे 3 जमा 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 2 कितने हो गए 26। सम ऑफ डिजिट कितना आया 26। क्या 3 के टेबल में 26 आता है? 3 के टेबल में 26 तो आता नहीं है। अगर यहाँ भी सम ऑफ डिजिट करना है तो कर सकते हैं। 2 और 6 कितने होते हैं यहाँ भी 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 26 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा गया है ये वाला 35792 ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लेके चलते हैं 327। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? आप लोग जोड़ोगे 3 2 5, ठीक है, 5 और 7 कितने हो गए 12। अब 12 आए सम ऑफ डिजिट। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? आता है। ठीक है, 3 चौके 12। इसका मतलब 327 3 से क्या है डिविजिबल। तो ये था रूल ऑफ 3। अब देखते हैं रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, 4 का विभाजकता का नियम। जब आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, इकाई अंक पढ़ा होगा, उसमें भी 4 से डिविजिबल किया था, तो उसमें बताया गया था कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं, बाकी कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा नंबर डिवाइड नहीं करते, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं। 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड कर देंगे कितने से 4 से। अगर वो 4 के टेबल में आए, ठीक है, तो 4 से डिविजिबल होगा नंबर, अगर नहीं आए तो नॉट डिविजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल 3278, ठीक है, 3278 इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्या नंबर 4 से डिविजिबल है? आप लोग सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करोगे। 78 है, 78 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 78 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, कितने बचे 3, 4 नया 36, कितने बचेंगे 2, ये बच गया रिमाइंडर। मतलब 78 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 78 ही 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से क्या है डिविजिबल नहीं है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आए तो ही पूरा नंबर 4 से क्या होगा डिविजिबल। जैसे मान लीजिए 37524। अब इसमें भी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 24। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 24 को, ठीक है, तो 4 के टेबल में 24 आता है, 4 छिके 24, 4 से 24 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या होगा डिविजिबल। 4 से क्या होगा ये डिविजिबल। मैंने लिखा 4756। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 56। 56 अगर 4 से डिविजिबल है, 56 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या होगा डिविजिबल। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, एक बचा, 4 चौके 16, ठीक है, 16 थे, 16 के 16 पूरे हुए, 4 चौके 16, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 4756 4 से क्या है डिविजिबल। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? अगर इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा? आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखो यहाँ पे, ठीक है, 4 7 28, 4 8 32। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ लास्ट के 2 डिजिट को तो 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, कितने बचेंगे? यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 2, 4 8 32, यहाँ पे कितने लिखे हैं 34, मतलब 2 बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 2। चाहे पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 2। तो 4 का रूल सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 4 के रूल में। 4 का रूल हुआ। अब देखते हैं रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का विभाजकता का नियम। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या 0 या 5 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल जैसे 32570, लास्ट में कितना है 0, 5 से क्या होगा ये डिविजिबल। 32375, लास्ट में कितना है 5, इसका मतलब 5 से क्या होगा ये डिविजिबल। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से क्या होगी डिविजिबल। मैंने लिखा 1237, क्या ये 5 से डिविजिबल है? आपने देखा लास्ट में 7 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है।
अब देखते हैं रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6, 6 का विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का रूल देखो, 6 का रूल कैसे बनेगा। अब मैंने जैसे कोई नंबर आया, मैंने लिखा 6 यहाँ पे, 6 को ऐसे दो नंबर के दो इसके ऐसे फैक्टर लेंगे, ठीक है, 6 के दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैंने ले लिए 2 × 3, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, किसी कॉमन के टेबल में दोनों नहीं आएंगे। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 3 में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो नंबर, ठीक है, जो नंबर, जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से क्या हो, विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाजित, वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित। जो नंबर 2 से भी कट रहा है, जिसमें 2 का रूल भी अप्लाई है, जिसमें 3 का रूल भी अप्लाई है, वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल। अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आप देखो क्या नंबर 2 से कट रहा है, ठीक है, क्या देखो दो नंबर 3 से कट रहा है। अगर 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 2 का रूल भी वेरीफाई हुआ, 3 का रूल भी वेरीफाई हुआ, इसका मतलब वो नंबर किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 6, ठीक है, ये लिखा मैंने 1 2 5 6 4। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। सबसे पहले आप करोगे 2 का रूल चेक इसमें, अगर ये नंबर 2 से कटेगा, ठीक है, फिर करेंगे 3 का। क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 का रूल बोलता है सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। अब लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से कटेगा नंबर, ये 2 दूनी 4, इसका मतलब ये 2 से क्या है, डिविजिबल, ये नंबर 2 से क्या है, डिविजिबल। अब चेक करेंगे 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 का रूल अभी पढ़ा कि 3 के रूल में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग कर देंगे। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 4 कितना हो गया, 18। सम ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे, 18, सम ऑफ डिजिट आया यहाँ पे 18। अब 18 3 से डिविजिबल होगा, 3 6 के 18, ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा। अब सम ऑफ डिजिट अगर 3 के टेबल में आया, इसका मतलब ये नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल, ये नंबर भी 3 से क्या है, डिविजिबल। 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ ये नंबर 6 से भी क्या है, डिविजिबल, ये नंबर 6 से भी क्या है, डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 5 2 7 6, ये नंबर लिखा। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, 2 से तो कट रहा है, लास्ट में लिखा है 6, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से डिविजिबल। अब चेक करेंगे 3 से, क्या नंबर 3 से कटेगा, तो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 कितने हुए, 23। सम ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे, 23, सम ऑफ डिजिट आया 23। क्या 3 से डिविजिबल है 23, 3 के टेबल में 23 आएगा, तो 3 के टेबल में 23 नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये नंबर 3 से क्या है, नॉट डिविजिबल, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो 3 5 2 7 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर 2 से कटा, 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 2 से डिविजिबल था, 3 से नॉट डिविजिबल था, इसका मतलब ये 6 से क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2 का रूल वेरीफाई हुआ, 3 का रूल नहीं हुआ वेरीफाई, इसका मतलब 6 का रूल भी वेरीफाई नहीं हुआ, 6 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर ये। देखते हैं रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 7। अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लो। मैंने लिखा 7 2 4 9, ठीक है, 7 2 4 9। क्या नंबर 7 से डिविजिबल है, आप लोग लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट का कर देंगे डबल, ठीक है, 9 का डबल कितना होता है, 18, 9 का डबल कितना हुआ, 18, इसको लिख देंगे ऐसे, कर देंगे माइनस, ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल किया और माइनस 24, ठीक है, 724 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 18। अब माइनस कर देंगे, यहाँ बने 14, यहाँ बना 1, 14 में से 8 गए 6, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे 7। फिर दोबारा से लास्ट डिजिट लास्ट का डबल कर देंगे, लास्ट का डबल कितना हुआ 12, ठीक है, लास्ट का डबल कितना हुआ 12। अब यहाँ पे 70 में से 12 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने बचे 6, 10 में से 2 गए 8, 6 में से गया 5। क्या 7 के टेबल में 58 आएगा, 7 8 56 होते हैं, ठीक है ना, 58 नहीं आएगा 7 के टेबल में, इसका मतलब ये नंबर 7 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं 4 9 7, ये छोटा सा एग्जांपल 4 9 7। क्या नंबर 7 से डिविजिबल है, अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 7 के टेबल में तो आएगा,
ठीक है, पर रूल कैसे लगाएंगे, मैंने बोला लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट डिजिट का कर देंगे डबल। ठीक है, 7 का डबल कितना होता है 14, 7 का डबल 14। अब 14 जो डबल करके आया उसको फिर माइनस कर देंगे, जो नंबर बचेगा 7 का डबल 14, 14 को कर देंगे माइनस। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गया 3, कितने आए 35। 7 के टेबल में 35 आता है, हाँ जी 7 के टेबल में 35 आता है, इसका मतलब 497 जो है 7 से क्या है डिविजिबल। ठीक है, तो ये था 7 का रूल, मतलब लास्ट का डबल करना है। ठीक है, लास्ट का डबल करना है और उसको माइनस करते चलना है, मतलब आपको जो संख्या दी गई है उसको आपको छोटा करना है। ठीक है, बड़ी संख्या दी होगी, अब छोटा नंबर दिया होगा उसको तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे, पर अगर बड़े नंबर में पूछ लिया, ठीक है 5-6 डिजिट आ गए, 7-8 डिजिट आ गए, बोला बताओ कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर रूल ही देखना है तो फिर लास्ट का डबल करके माइनस, लास्ट का डबल करके माइनस। ठीक है, ऐसे करते हुए संख्या कम होती जाएगी और लास्ट में जब 2-3 अंक बचेंगे तो 7 से डिवाइड कर लेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। रूल ऑफ 8, नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, 8 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 8। 8 के रूल में क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे 8 से। अगर कोई बड़ा नंबर है ठीक है जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं तो आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को चेक करोगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे, अगर 8 से डिवाइड करके 0 आया तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर 8 से डिवाइड करके 0 नहीं आया तो नॉट डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 1 7 3 5 6 ये नंबर लिखा मैंने, क्या नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप लोगों देखोगे लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट है यहाँ पे 3 5 6, तो मैं सिर्फ 3 5 6 को डिवाइड करूँगा किससे 8 से। इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तभी रूल बनाए गए कि आपका सोल्यूशन जो कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। 1 7 3 5 6, इसमें लास्ट कितना है 3 5 6, तो 3 5 6 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 चौके 32, ठीक है डिवाइड किया, 8 चौके 32, 35 में से 32 के 3, यहाँ पे आ गए 6, 8 चौके 32, ठीक है 36 में से 32 गए, कितने बचे 4। अब ये रिमाइंडर आया, कितना आया 4। अब रिमाइंडर 4 आया, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो बोलते डिविजिबल, अब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है तो नॉट डिविजिबल। ठीक है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 1 7 3 5 6 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। और एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 1 3 5 7 2 8 7 2 8। क्या ये नंबर 8 से कटेगा? क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल? आपसे पूछ लिया इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्या नंबर 8 से डिविजिबल है? आपको पूरा नंबर 8 से भाग करने की जरूरत नहीं कि 8 से पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे। 8 का रूल बोलता है कि सिर्फ लास्ट के 3 अंकों को देखो। लास्ट के 3 अंक कितने यहाँ पे 7 2 8। अगर ये 7 2 8 8 के टेबल में आया, 8 से डिविजिबल हुआ, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा डिविजिबल। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 10 72, 8 9 72, ठीक है 0, और यहाँ पे कितना आ गया 8, 8 है कम 8, 8 में से 8 गए, कितने बचे 0। लास्ट में रिमाइंडर कितना आया 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है यहाँ पे तो नॉट डिविजिबल। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा डिविजिबल। अगर जो ये नंबर लिखा था इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 4। चाहे लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, चाहे पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर कितना आएगा 4। चाहे लास्ट के 3 डिजिट को यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में चाहे लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देख लो, चाहे ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करके देख लो, ठीक है रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये नंबर पूरा का पूरा 8 से क्या होगा डिविजिबल। अब देखते हैं रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे 3 का रूल पढ़ा वैसे 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट, इसमें भी करेंगे सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 के टेबल में आए, ठीक है 9 से डिविजिबल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से क्या होगा डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 8 2 ये मैंने नंबर लिखा। अब मैंने लिखा सम ऑफ डिजिट, तो रूल बोलता है कि पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं यहाँ पे। सम ऑफ डिजिट 1 + 3 + 5 + 7 +
8 प्लस में 2, ये डिजिट 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं। इन 6 डिजिट को आप प्लस कर देंगे, जैसे 3 का रूल पड़ा। 1 और 3 कितने हुए 4, 4 और 5 हुए 9, 9 और 7 कितने हुए 16, 16 और 8 हुए 24, 24 और 2 कितने हो गए 26। सम ऑफ डिजिट कितना आया 26। क्या 9 के टेबल में 26 आएगा? क्या 9 के टेबल में 26 आता है? 9 3 तो होते हैं 27, ठीक है। तो 9 से 26 डिविजिबल नहीं है। अगर 9 से ये 26 नहीं कटा, सम ऑफ डिजिट ही नहीं कटा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से क्या होगा, नॉट डिविजिबल। ये 9 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 3 5 5 4 3, ठीक है। इसका सम ऑफ डिजिट का ही किया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 कितने हुए 27। सम ऑफ डिजिट कितना आया 27। अब ये जो सम ऑफ डिजिट आया ये 9 के टेबल में आता है, ठीक है। 9 3 27, 9 के टेबल में ये 27 आया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल। सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अगर सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल। तो ये था 9 का रूल। जैसे 3 का रूल है वैसे ही 9 का रूल है, ठीक है, दोनों सेम है ये। अब 10 का रूल तो कुछ नहीं है ना। 10 का रूल अगर चलो देख लेते हैं, रूल ऑफ 10। 10 का कोई रूल नहीं है वैसे ना, 10 का रूल, ठीक है। 10 का विभाजकता का नियम। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से क्या होगी, डिविजिबल। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 340 लिखा मैंने, लास्ट में 0 है। अगर इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल सी बात है कि 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना आएगा ये 34, ठीक है, मतलब डिविजिबल। अगर 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना 0 रिमाइंडर आएगा और ये संख्या 10 से क्या होगी, डिविजिबल। लास्ट में 0 आए, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो 10 से क्या होगी, डिविजिबल। मतलब 0 से 0 कैंसिल, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया। अच्छा, रूल ऑफ 11, ये ज़रूरी है। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, 11 का विभाजकता का नियम। अब इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, विषम स्थानों के अंकों का योग, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर। विषम स्थानों के अंकों का जोड़ माइनस सम स्थानों के अंकों का जोड़। विषम स्थानों के ऑड प्लेसेस मतलब विषम स्थान और इवन प्लेसेस मतलब सम स्थान। विषम स्थानों के अंकों का जोड़ माइनस सम स्थानों के अंकों का जोड़। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अगर ये माइनस करके देखो, माइनस करेंगे, अगर ये माइनस करके कितना आए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए या 11 का टेबल आए, ठीक है। 0 आना चाहिए माइनस करके, या क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, ठीक है, 33 आ गया। 11 से कटने वाला कोई भी नंबर आ जाए तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब लिखा 5 3 7 9। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? मैंने बोला सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर। डेफिनेशन अगर नहीं लगी पता ये तो आप लोग ऐसे समझो, कोई भी नंबर दिया है, आपने पहला नंबर लेना है। यहाँ पे सम, ये देखो पहला नंबर ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ठीक है। तो ऑड प्लेस होंगे 1 3 और 5, ठीक है। 1 3 5 यहाँ पे, यानी 1 और 3। इवन प्लेस होंगे 2 और ये 4, ठीक है, 2 और 4। अच्छा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, आपने पहला नंबर लिया, उसके बाद एक अंक छोड़ देना, आपने अल्टरनेट चलना, ठीक है। एक अंक छोड़ दिया, अगला अंक ले लिया। अब इसके बाद एक छोड़ के अगला, पर यहाँ पे एक छोड़ के अगला कुछ है नहीं, तो पहला अंक लिया, एक छोड़ के अगला अंक। 5 और 7 कितने हुए, आपने लिख दिए 5 + 7, कितने हुए ये 12। और सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 + 9, 3 + 9, 3 + 9 कितने हुए 12। सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर 12, सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर 12। अब करेंगे माइनस, क्या लिखा था यहाँ पे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। अगर 12 में से 12 माइनस कर दिए, 12 में से 12 माइनस कर दिए तो कितना आया, 0। इसका मतलब 0 आया है, तो ये नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल। ये नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल 1 5 3 2 7 2 5 6, ये मैंने कोई नंबर लिखा, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? इस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या ये नंबर 11 से कटेगा? आपने पहला अंक लिया, ठीक है, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक, फिर एक अंक छोड़ के अगला, फिर वैसे अल्टरनेट चलते गए।
1 + 3 क्या बनाइए 1 + 3 + 7 प्लस में 5 कितना बनाइए 4, 4 और 7 11, 11 और 5 कितने हो गए 16। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचे उनको भी जोड़ देंगे 5 और 2 7। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 6 कितने हुए 15, 9 और 6 कितने हो गए यहाँ पे 15। एक सम आया 16, एक सम आया कितना आपके पास है 15। दोनों को माइनस किया, 16 में से 15 गए। अगर 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक बचेगा, एक बचेगा। बचना कितना चाहिए, या तो 0 बचे, ठीक है, या तो 11 बचे, या 11 का मल्टीपल बचे। अब एक जो है 11 के टेबल में नहीं आएगा और 0 बचा नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आपने पहला अंक लिया, एक अंक छोड़ के अगला अंक, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक, ऐसे करते गए। ठीक है, ऑड प्लेसेस जोड़ दिए, फिर इवन प्लेसेस जोड़ दिए। अगर दोनों सेम आए, जैसे यहाँ पे 12 आया, यहाँ भी कितना आया 12, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो डिविजिबल होगा। मतलब दोनों सेम आए तो माइनस करके कितना आएगा ये 0, तो डिविजिबल होगा। माइनस करके या तो 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, तब भी क्या होगा डिविजिबल। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो, जैसे अब रूल बनाते हैं अगले। जैसे मैंने बोला 12 का रूल। ठीक है, अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। अब 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ोगे, इसके ऐसे दो फैक्टर लोगे जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 × 6 भी क्या होता है 12। ठीक है, 12 × 1 भी क्या होता है 12। फिर मैंने लिखा 3 × 4 भी क्या होता है 12, 3 चौके 12। अब इसमें से कौन सा पेयर लेके चलें। ठीक है, इसमें से कौन सा पेयर लेके चलें। मैंने 12 लिखा, 12 और इसके फैक्टर लिखे कि चलो 2 × 6 12 होता है, 12 × 1 12 होता है, 3 × 4 भी क्या होता है 12। ये किन किन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है इनका। अब मैं इसमें से कौन सा पेयर लूँगा जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 6, तो 2 से 6 कट रहा है, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे कॉमन है तो ये पेयर नहीं आएगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसमें 12 × 1, इसमें क्या ए विन लेना हमने, मतलब ये तो फिर 12 के रूल बन गए कि जो 1 से कटे, 1 से तो सारे नंबर कटेंगे। ठीक है ना, तो दोबारा से 12 बचेंगे, 1 से तो सारे नंबर क्या होंगे डिविजिबल, तो ये बड़ा रूल भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 3 और 4, क्या 3 से 4 कटता है। ठीक है, 3 से 4 नहीं कटता है, 4 से 3 नहीं कटता है, इसका मतलब ये वाला पेयर ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, किसी एक नंबर से दोनों नहीं कटेंगे। 12 के दो फैक्टर ले लिए मैंने, 3 × 4। ठीक है, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो संख्या 3 से डिविजिबल है, जो संख्या 4 से डिविजिबल है, जो संख्या 3 से डिविजिबल है, जो संख्या 4 से डिविजिबल है, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 12 से भी क्या होगा डिविजिबल। ठीक है, जो संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 का रूल पढ़ लिया, 4 का रूल पढ़ लिया। अब जो संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी 12 से भी क्या होगी डिविजिबल। जैसे मान लीजिए 88 लिख रहे हैं, 88 के क्या फैक्टर बनेंगे, 88 के दो ऐसे फैक्टर लेने मैंने जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो 11 × 8, 11 × 8 88। आपने 11 का रूल पढ़ा, आपने 8 का रूल पढ़ा। 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 से 8 नहीं कटता है, 8 से 11 नहीं कटते हैं, और किसी सेम नंबर से ये दोनों नहीं कटेंगे। इसका मतलब जो नंबर 11 से कटेगा, 8 से कटेगा, वो नंबर किससे कटेगा 88 से भी कटेगा। अब 99 का रूल देख लें, 99 में 11 × 9। आपने 11 का रूल पढ़ा, आपने 9 का रूल पढ़ा। 11 से 9 नहीं कटेगा, 9 से 11 नहीं कटेगा, किसी कॉमन नंबर के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे, तो इन दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं है। इसका मतलब जो नंबर 11 से कटेगा, जो नंबर 9 से कटेगा, वो किससे कटेगा 99 से भी क्या होगा डिविजिबल। तो ऐसे रूल बनते चलेंगे फिर। ठीक है, तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, कोई क्वारी हो, कुछ पता नहीं चला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगली वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।